तुम दोनों तो कम से कम नाश्ता कर रहे हो हमारे साथ। मामा कल तो इकट्ठे नाश्ता किया था हमने। वो मीटिंग जो करनी थी इसलिए। काशान बेटा, कब तक रहने का इरादा है? बाबा कल तो आया हूँ, आप मुझे वापस भिजवाने की कर रहे हैं? बेटा आते ही वापस जाने की बात मत करो, मेरा कमजोर दिल सह नहीं सकेगा। बूढ़ा हो गया हूँ बहुत। तो फिर अपने दिल को संभाल लीजिए और अपने बूढ़े दिल को फिर से जवान कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ वापस आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाकई? यस। बस बहुत रह लिया आप लोगों के बगैर, अब तो मेरी जन्नत यहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलमान से हुई मुलाकात? अक्सर होती रहती है। मैं तो बस एक ही बार जा सका हूँ। दरअसल मेरा टेम्परामेंट बिजनेस वाला नहीं है। उसने तो बड़ा अच्छा बिजनेस सेट कर लिया, बल्कि बड़ा एस्टेब्लिश भी कर लिया। दूसरे लफ्जों में कहें कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर है। बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट तो तुम सब हो। मेरे लिए तो अगर मेरी सेविंग्स तुम्हारे काम आ सके तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा ये बताओ, ऑफिस कब ज्वाइन करना है? अरे भाई कल ही तो आया है, कुछ दिन तो आराम करने दे उसको। भाई बहुत बड़ी सिफारिश आई है, बस ठीक है जब तक रहना चाह रहा हूँ। वाकई सबसे बड़ी सिफारिश। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम इनसे मिले। असलम साहब। थैंक यू। शाम साहब। थैंक यू। और रेहान साहब। और ये हमारे बहुत सीनियर रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई दोस्तों, इनसे मिलें। ये हैं काशान साहब, आपके CEO, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। इन्होंने बहुत पहले पाकिस्तान आना था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ सके, तो अब आ गए हैं। तो बॉस भी हैं और ऑर्डर भी इन्हीं का चलेगा। अरे नहीं नहीं, कोई बॉस नहीं है, किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा। ये कंपनी आप सबकी मेहनत से तरक्की कर रही है और हम सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। क्यों? जी डेफिनेटली। आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लगता था कि काशान साहब बहुत ही खड़ूस किस्म के इंसान होंगे, लेकिन ये तो बहुत अच्छे निकले। अभी यही सोच रहा हूँ, ये मुसीबत इस मुल्क में है हाँ कि ये नौकर है और ये बॉस है। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है, इसी वजह से तो वो लोग तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एहसास कमतरी का शिकार है और कोई एहसास बर्तरी का। तो फिर वो कहाँ है? उनको साथ नहीं लाए हो? अभी भी अंकल और आंटी की इजाज़त की ज़रूरत है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? क्या बताऊं, एक छोटी सी बात हमारे क्लैश का सबब बन गई। हम दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते थे और हमारा ख्याल था कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे, लेकिन क्या? मुझे वापस आना था। अपने वतन, अपनी मट्टी, अपने माँ बाप के बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करता था। जब मैंने उसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ उसको रिएक्ट किया और सोए हुए साथ को मेरा बेटा, उसने साथ को गोद में उठाया और सख्त लहजे में कहा कि ना तो वो पाकिस्तान जाना चाहती है और ना ही कभी साथ को भेजेगी। तुम्हारा बेटा? हाँ, हमारा बेटा। क्या कहूं यार, वो वहां से आना नहीं चाहती थी और मैं वहां रहना नहीं चाहता था। मैं समझता था कि वो पाकिस्तानी लड़कियों की तरह खुद को एडजस्ट कर लेगी, लेकिन मैं गलत ही करता। जब उसे मेरे प्रोग्राम का पता चला कि मैं ऑफिस सेट करना चाहता हूँ, दरअसल उसने मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू फोन पे सुन ली थी। बस फिर वो मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मेरी दुनिया से दूर ले गई। यार तुमने इतना कुछ सहा और मुझे बताया तक नहीं। बच्चा, शादी, और तुम्हें कम से कम अपने बेटे को वहां नहीं छोड़ना चाहिए था और उस औरत पे केस करना चाहिए था जिसने तुम्हारे बेटे को। वो अमेरिका है। वो अमेरिका है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। वहां हमारी कोई नहीं सुनता। तुम जानते हो कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द समझती है और बस
मैं किसके खिलाफ रिपोर्ट करता? अपने बेटे की मां के खिलाफ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। 2 साल तक मैंने उसे तलाश किया। जब तलाश करते करते थक गया तो फिर मैंने वापसी का इरादा कर लिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। उस माहौल से जितना दूर रहोगे, बाजी की तलखियों को उतना ही भूलने में आसानी होगी। शायद। तो फिर आगे क्या प्लान्स हैं जनाब? कुछ नहीं, ऑफिस संभालूंगा और क्या। और शादी? ये तुम क्या मामा की तरह बातें करने लग गए हो? अभी तो पहली चोट के जख्म ताजा है मेरे दोस्त।